आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और यह बताएगी कि इंसानियत आज भी कैसे जिंदा है। ये सच्ची कहानी है रतन भाई ठाकुर और उनके परिवार की, जो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित कटवाड़ा गांव में रहते हैं। रतन भाई की उम्र अब ज्यादा हो गई है और वे अपनी पत्नी के साथ एक कच्ची झोपड़ी में जीवन बिता रहे हैं। उनकी झोपड़ी इतनी कमजोर है कि कभी भी गिर सकती है और उसमें जंगली जीव जंतु भी आ सकते हैं। बारिश होने पर झोपड़ी के अंदर पानी भर जाता है, जिससे जीवन और कठिन हो जाता है। घर में न तो पक्का दरवाजा है, न ही पर्याप्त भोजन सामग्री। रतन भाई और उनकी पत्नी दोनों की स्थिति इतनी दयनीय है कि वे चूल्हे को जलाने की भी स्थिति में नहीं हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ इस संघर्ष में बराबरी की साथी है। रतन भाई की उम्र अधिक होने के कारण वे अब कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन में एक वरदान बनकर आई। इस मुहिम के तहत रतन भाई और उनकी पत्नी को मुफ्त राशन और अन्य घरेलू सामान उपलब्ध कराया गया। संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि से रतन भाई और उनकी पत्नी को अब जीवन जीने की एक नई उम्मीद मिली है। आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कैसे यह मुहिम रतन भाई के परिवार में फिर से खुशहाली ला रही है। भारत जैसे विशाल देश में भूख और कुपोषण जैसी समस्याएं आज एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। वहीं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सरकार के भी कई सारे प्रयत्न जारी है। उसके बावजूद भी समाज का एक ऐसा वर्ग जो हर रोज भूखा सोता है, उसको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा उनके जो शिष्य हैं वो गरीबों को ढूंढ के उनके लिए जो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। दर्शकों, इसकी कवरेज लेने के लिए आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है अहमदाबाद के कटवाड़ा गांव में, जहां पे निर्मला बहन रतन भाई ठाकुर के जो परिवार है उनको यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री देने आए हैं, तो वो कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हम चलते हैं और निर्मला बहन का जो घर है वो कैसी परिस्थिति है आपको दिखाएंगे। चलिए उनके घर की ओर चलते हैं, जो कि एक झोपड़ी जैसा है। दर्शकों, हम अंदर चलते हैं और अंदर किस तरह की मतलब जो अंदर चीजें हैं, घर किस टाइप का बना हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी है, अंदर चल के देखते हैं। दर्शकों देखिए, यहाँ पे एक चूल्हा लगा हुआ है और ये बिस्तर लगे हुए हैं। दर्शकों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि रात को यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे कि सांप है, कुछ भी जंतु है, जानवर कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। दर्शकों, ये ऐसी स्थिति देख के खरेखर मन में दुख होता है कि आखिर ऐसी लाइफ हम खुद भी जीना नहीं चाहते, फिर भी ये गरीब लोग कैसे यहाँ रह लेते हैं। दर्शकों देखिए, यहाँ पे कैसे पत्रे लगे हुए हैं और अंदर भी देख सकते हैं कि जगह बिल्कुल नहीं है और खाने पीने का भी कोई सामान हमें नजर नहीं आ रहा। और जो बिस्तर पड़े हैं वो भी यह कहाँ बिछाएंगे। देखो यहाँ पे कितनी चींटियां वगैरह सब देख रहे हैं आप। और घर की स्थिति बहुत ही वो है, देखो ऊपर वो कंतान वगैरह लगाए हुए हैं। दर्शकों, कैसे बहुत ही गंभीर हालात इस घर के अभी है। इस पे बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी भी टपकता होगा। दर्शकों, अभी हम निर्मला जी और उनके हस्बैंड से बात करते हैं कि आखिर कैसे उनका जीवन चल रहा है। नमस्कार। नमस्कार। दादी जी, हमें ये बताइए कि आप यहाँ कितने साल से रह रहे हो? हमको तो 30 साल होते हैं, 30-40 साल होते हैं हमको। अच्छा, आप 30-40 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ, इस झोपड़ी में, इस झोपड़ी में। तो दादी जी, आपको यहाँ पे पानी भी टपकता होगा रात को? बरसात आती है, बिस्तर
बिल्ली हो जाती है। हाँ। जी, तो हमने ये भी सुना था कि दादाजी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। हाँ, बीमारी है। तो दवाई साहब ने पैसे दिए थे, दवाई लाई थी। जी, तो यहाँ पे आपका गुजारा कैसे होता है? चलता है, अब चलाना पड़ता है जैसा वैसा। कभी कभी अरविंद दे देता है। जी, तो यहाँ पे आप जब मतलब रहते हो तो अंदर कोई जंतु, जानवर आते हैं, वगैरह भी सांप आते हैं, सांप आते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। दर्शकों, इनका कहना है कि यहाँ पे ये लोग सोते हैं तो यहाँ पे सांप तक, मतलब जहरीले जानवर तक आते हैं और इनकी तबीयत भी सही नहीं रहती। तो दादी जी हमें ये बताइए कि अभी हम ये जो आए हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स आपको अभी सामग्री देने आए, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? दादाजी आप क्या कहना चाहोगे? भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जी, तो आप खुश हो? हाँ, खुश। वो खुश वो भगवान है। हमारे पास भगवान। और दादी जी क्या कहना चाहोगे आप? बस कुछ ही नहीं, क्या करें भगवान। मैं गुरु महाराज की मेहरबानी हो जाए। अब ऐसे भी उम्र हो चुकी है, अब कमाया जाता नहीं, काम नौकरी बढ़ी कुछ है नहीं, धंधा कुछ नहीं है। अब ये मेरे पास में अरविंद भगत रहता था, इससे मैंने बात करी, इन्होंने सब कुछ साहिब लोगों से सबसे बात करी, इसकी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर, दया धरती से। तो दादाजी यहाँ पे आप रहते हो तो परेशानियां तो आपको बहुत सारी होती होगी। परेशानी तो घनी है, क्या करें, पर परेशानियों से सामना करना पड़ता है। जी दादी जी, तो दादाजी को प्रॉब्लम है, अभी बीमारी है, तो उनकी दवाई चल रही है कहीं? अपन मंग के लाती हूँ, कोई देता है 100 देता है, 200 देता है, 300 देता है, तो दवाई लाती हूँ। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू इनको जो राशन सामग्री, जो बेसिक रिक्वायरमेंट के सामान मिलने वाले, ग्राम प्याज, 5 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम चावल, पीली मूंग की दाल, काले चने, फिर बर्तन में एक कढ़ाई, एक पतीला, तवा, थाली, कटोरी, प्रात, बेलन, चकला, फिर 2 जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी साड़ी है और 2 जोड़ी दादाजी के कपड़े हैं, फिर 15 किलोग्राम आटा, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट मिर्च पाउडर, फिर नहाने का टॉवेल, तेल, साबुन नहाने के और धोने के, चाय पत्ती, चना दाल, चीनी, आचार, नमक, हरी मूंग की दाल, सूखा दूध पाउडर, वॉशिंग पाउडर और स्लीपर्स भी है। दर्शकों, इनसे हम पूछेंगे कि इनको कैसा लगा, संत जी के फॉलोवर्स ने इनको दिया ये सब राशन सामग्री, तो इनको कैसा फील हो रहा है। दर्शकों, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे इनको कि इसको कैसा फील हो रहा है। तो दादाजी आप ये बताइए कि आपको ये सब दिया गया तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत खुशी है गुरु महाराज की। बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। दादी जी आपको कैसा लगा? आप तो खुश हो गए। खुश हो गए? दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स इनको एक कार्ड दे रहे हैं। इस कार्ड पे लिखा गया है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वाले भक्तों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन खत्म होने को हो, उसके 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि हम तुरंत आपके पास राशन सामग्री भेज सके। तो दर्शकों, इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये जो कार्ड है, जो जब भी इनकी राशन सामग्री खत्म होने आएगी तब ये दादी जी और दादाजी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स का संपर्क कर सकते हैं और राशन सामग्री मंगवा सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है अन्नपूर्णा मुहिम को लेके? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का यही उद्देश्य है कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए, और जैसे कोई बुजुर्ग है या तो कोई भी ऐसा परिवार है जिसको कोई आमदनी नहीं है,
तो उसको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी सुविधाएं है वो करवाई जाती है, पर्याप्त करवाई जाती है। घर के खाने के लिए अगर कोई चीज़ कमी है तो वो भी दी जाती है। जैसे बर्तन, कपड़े, रसोई के अंदर कोई सामान कम पड़ता है तो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरी कराई जाती है। तो सर ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है ये सिर्फ गुजरात में चलाई जा रही है या फिर और कहीं भी चलाई जा रही है? ना, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर ये मुहिम चलाई जा रही है महाराज जी के द्वारा। जी सर, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुमाभाई सोडा। तो सर अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों को जो राशन सामग्री प्रदान कर रहे हैं, जो कपड़े दे रहे हैं, मकान बना के दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो गरीबों को मिलता है वो देता है, वो अच्छा ही देता है, अच्छा ही देता है। तो सर ये बताइए कि निर्मला बहन जो है वो कितने साल से इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? वो 10-15 साल से तो यही सामना कर रहा है। इसको काम भी नहीं बन सकता है और कमा भी नहीं सकता है। जी, तो अब इनको राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई, तो आप सबको कैसा लगा? तो अच्छा लगा, क्योंकि इसको जरूरत भी है। वो कमा नहीं सकता, इसको वो दिया, वो बराबर दिया है। जी सर, धन्यवाद। अच्छा। दर्शकों, हमने खुद यहाँ पे आके देखा कि कैसे निर्मला जी जो है वो यहाँ पे किस परिस्थिति में जी रहे हैं। दर्शकों, देखा जाए तो ये परिस्थिति बहुत ही करुणाजनक है। दर्शकों, ये परिस्थिति को लेके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इनकी जो हेल्प की है बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प की है। मुझे खुद यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा कि मैं अन्नपूर्णा मुहिम का एक हिस्सा बनी। दर्शकों, ऐसे ही न्यू जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 7203001201256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब